जय हिंद एंड वेलकम टू टुडे अफेयर्स। इंटरनेशनल रिलेशन में विलियम्स क्ले की एक फेमस कोट्स है, दिस इज ए क्वाइट ए गेम पॉलिटिक्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज हम बात करेंगे अमेरिका और रसिया के बारे में, जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। वो आज यूक्रेन के मुद्दे पर एक साथ आ गई है। इस न्यूज को दुनिया भर का मीडिया कवर कर रहा है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो, यूएस ज्वाइन रसिया टू वोट अगेंस्ट यूएन रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड चाइना अब्सटेन। जी हाँ, इस वीडियो में इसी मुद्दे पे बात करेंगे। यूएस और रसिया ने एक साथ यूएन जनरल असेंबली में वोट क्यों दिया? भारत और चाइना जैसे देश वोटिंग से दूरी क्यों बनाई? आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन वार के 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूरोपियन देशों ने 2 रेजोल्यूशन पेश किए यूक्रेन के समर्थन में। यह जो प्रस्ताव था युद्ध को खत्म करने और शांति बहाल करने की अपील करता था, लेकिन इसमें रसिया को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था। इस प्रस्ताव में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और G7 के लगभग सभी कंट्री और 93 देशों ने पक्ष में वोट किया, मगर यूएस ने दुनिया को शॉक कर दिया रशिया की तरफ साइड लेकर। इसराइल और हंगरी सहित 18 देशों ने इसके विरोध में वोट किया। अब तक रशिया यूक्रेन वार में पिछले 3 वर्षों से अमेरिका ने हमेशा यूरोपियन देश के साथ वोटिंग किया, मगर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का यह मेजर सिग्नल है टूट का यूरोप के साथ। इस प्रस्ताव में भारत, चाइना और ब्राजील सहित 65 देशों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, यानी एब्सटेन किया। अब रशिया का विरोध की वजह तो साफ है, वो नहीं चाहता यूएन कोई ऐसा प्रस्ताव पास करे जो उसकी युद्ध नीति के खिलाफ हो। लेकिन असली सवाल यह है कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट क्यों दिया? आपको लग सकता है कि अमेरिका शांति का समर्थन करता है, तो फिर उसने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? यूएस जो पहले रशिया के खिलाफ कड़े रुख अपनाता था, अब ऐसा क्या हुआ जो रशिया का बचाव किया? इस पर हेनरी किसिंजर की एक फेमस कोट है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। अमेरिका का कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं है, केवल अपना हित देखता है। अमेरिका और रशिया के बीच मिनरल्स की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें रूस द्वारा कब्जे में लिए गए यूक्रेनियन क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। एक तरह से यह अमेरिका ने संदेश भी दिया है कि वह यूरोपीय देशों के रुख से अलग जाकर अपने हितों के अनुसार फैसले ले सकते हैं। और इस सब के पीछे का रीजन यह भी है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन पर प्रेशर बनाना चाहता है, ताकि यूक्रेन उसकी सारी शर्तें मान ले। अमेरिका चाहता है $60 बिलियन का जो मिलिट्री एड जो अमेरिका ने दिया है वह वापस मिले, और यूक्रेन के अंदर जो $500 बिलियन का जो मिनरल्स है वह अमेरिका को मिले, और जो जेलेंस्की देना नहीं चाहते। भारत और चाइना ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया, यानी एब्सटेन किया। भारत का रीजन यह है कि भारत रसिया और पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। रसिया से भारत को सस्ता तेल और हथियार मिलते हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन खुलेआम किसी एक पक्ष को समर्थन देना नहीं चाहता। दूसरी तरफ चाइना का रीजन यह है कि चाइना का झुकाव रसिया की तरफ ज्यादा है, लेकिन वो अमेरिका से भी व्यापार करता है। चाइना चाहता है कि कोई भी प्रस्ताव निष्पक्ष हो और रसिया को सीधे दोषी न ठहराए। यानी भारत और चाइना दोनों अपने अपने फायदों के कारण इस मामले में न्यूट्रल बने हुए हैं। अमेरिका और रसिया का एक साथ वोट करना दिखता है इस युद्ध को लेकर दुनिया कितनी बटी हुई है। भारत और चाइना की न्यूट्रल पॉलिसी जारी रहेगी, जिससे उन्हें दोनों तरफ से फायदे मिलते रहेंगे, और यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिफिकल्ट होती जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत और चाइना को कोई पक्ष लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।